जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह यानी कि 22 से लगाए 30 नवंबर तक के टोटल 87 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। देखिए, ये करंट अफेयर बहुत ही सिलेक्टिव है और आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा आप। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। लास्ट में अपना स्कोर बताना है कि टोटल प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। इससे आपका जो है एक मूल्यांकन हो जाएगा कि इस सप्ताह आपने कितना सीखा। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके लिए कि 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है। उत्तर बताते रहिएगा, मैं आपको बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो उत्तर बताइए इसका। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डगलस स्टुअर्ट। अभी हाल ही में डगलस स्टुअर्ट को 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। और बुकर पुरस्कार सभी पुरस्कारों में से एक ऐसा पुरस्कार है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और ये लगभग हर साल पूछा जाता है कि इस साल का विजेता कौन रहा। तो 2020 का जो बुकर पुरस्कार है ये दिया गया है डगलस स्टुअर्ट को। देखिए, जो आपके डगलस स्टुअर्ट हैं, ये जो है स्कॉटलैंड यानी कि स्कॉटिश लेखक हैं। और इन्होंने कथा साहित्य यानी कि फिक्शन के लिए साल 2020 का ये बुकर पुरस्कार जीता है। और देखिए, इनको जो है इनके पहले उपन्यास जिसका नाम है सगी बेन, ठीक है, तो सगी बेन के लिए जो है ये सम्मान यानी कि 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। दूसरा प्रश्न है कि विश्व टेलीविजन दिवस किस तिथि को मनाया गया। आप आंसर बताइए। देखिए, जो आपका विश्व टेलीविजन दिवस है यानी कि वर्ल्ड टेलीविजन डे है, ये 21 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। और तीसरा प्रश्न है कि वर्ल्ड फिशरीज डे किस तिथि को मनाया जाता है। आंसर बताइए। देखिए, जो आपका वर्ल्ड फिशरीज डे है ये 21 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। और 2020 में जो है चौथा विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया गया, ठीक है। क्रम से चौथा मत्स्य पालन दिवस हमने मनाया इस साल। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड फिशरीज डे यानी कि विश्व मत्स्य पालन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। और चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 कब से कब तक मनाया गया। आंसर बताइए। देखिए, 15 से 21 नवंबर तक जो है हमने मनाया राष्ट्रीय नवजात सप्ताह। ये डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य सरकार के साथ कनेक्टिविटी सुधार के लिए कुल 120 मिलियन डॉलर की परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किया है। उत्तर बताइए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है मेघालय। अभी हाल ही में विश्व बैंक ने मेघालय राज्य सरकार के साथ कनेक्टिविटी सुधार के लिए कुल 120 मिलियन डॉलर की परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किया है। छठवां प्रश्न है कि नवंबर 2020 में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच में भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कारपेट के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया। आंसर बताइए। देखिए, ये जो है 30वां संस्करण था जो इस साल आयोजित हुआ है। याद रखिएगा, नवंबर 2020 में भारतीय नौसेना और जो आपका रॉयल थाई नौसेना है थाईलैंड का, इन दोनों के बीच का भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कारपेट का 30वां संस्करण जो है ये आयोजित हुआ था। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में स्थित कोहिमा के उत्तर पुलिस स्टेशन को आईएसओ सर्टिफिकेशन दिया गया। आंसर बताइए। देखिए, जो कोहिमा है ये नागालैंड की राजधानी है। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा के उत्तर पुलिस स्टेशन को अभी हाल ही में आईएसओ सर्टिफिकेशन दिया गया है। आठवां प्रश्न की हाल ही में किस देश में भारत के रुपे नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया गया। बताइए। देखिए, अभी हाल ही में जो आपका भूटान है, तो भूटान में भारत के रुपे नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ हाल ही में किया गया नवंबर महीने में। नवा प्रश्न की हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में भारत का पहला मास गार्डन स्थापित किया गया। बताइए। देखिए, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भारत का पहला मास गार्डन स्थापित किया गया है। इसको याद रखिएगा। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर भारत सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम सिटमैक्स है, तो सिटमैक्स का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। तो देखिए, ये प्लेस आपका रहा अंडमान सागर। और देखिए, इस अभ्यास के 2020 के संस्करण की जो मेजबानी है ये रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के द्वारा किया गया था। फिर से सुनिए, अभी हाल ही में अंडमान सागर में जो है भारत सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2020 का जो है आयोजन किया गया था। और ये इसका दूसरा संस्करण था। इसका जो पहला संस्करण है ये 2019 में जो है आयोजित किया गया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 11वां प्रश्न की हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर
कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिश उपग्रह को लॉन्च किया? बताइए। देखिए ये अंतरिक्ष एजेंसी आपकी नासा है। अभी हाल ही में नासा ने जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के साथ जो है मिलकर कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिश उपग्रह को लॉन्च किया था। और देखिए इस उपग्रह को जो आपका बढ़ता हुआ वैश्विक समुद्री स्तर है, यानी कि जो आपका समुद्र का जो लेवल बढ़ रहा है बर्फ के पिघलने के कारण, तो इस स्तर की निगरानी करने के लिए जो है लॉन्च किया गया है। और 12वां प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र क्या निर्धारित की है? बताइए। देखिए अगर आपकी उम्र जो है 15 साल से कम है तो आप जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू नहीं कर सकते हैं। और 13वां प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी? बताइए। देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है तमिलनाडु राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए कुल 3,971 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी। और देखिए जो आपका ये सूक्ष्म सिंचाई निधि है, यानी कि माइक्रो इरिगेशन फंड है, इसका जो उपयोग है ये केवल सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को लागू करने के लिए किया जाता है। 14वां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश को 2023 में होने वाली G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता प्रदान की गई? बताइए। देखिए भारत को जो है 2023 में होने वाली G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता प्रदान की गई है। और एक खास बात मैं आपको बता रहा हूँ, 2020 से लगाए 2024 तक G20 की बैठक कौन किस देश में आयोजित होगा, यानी कि कौन सा देश मेजबानी करेगा, इसको नोट कर लीजिएगा एक शब्दों में। देखिए 2020 में सऊदी अरब जो है G20 देशों का जो बैठक था उसकी अध्यक्षता कर रहा है। 2021 में इटली करेगा, 22 में इंडोनेशिया करेगा, 23 में भारत करेगा, 24 में ब्राज़ील करेगा। और यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पे ये देश के नाम दिख रहे हैं, ये सभी G20 कंट्रीज हैं, ठीक है। 15वां प्रश्न की हाल ही में अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी पत्नी जिल बाइडेन के लिए अभी हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को उनके नीति निदेशक के रूप में अपॉइंट किया है? तो देखिए ये भारतीय मूल की महिला आपकी है माला अडिगा, इनको बनाया गया है। जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनकी पत्नी जिल बाइडेन के नीति निदेशक के रूप में। देखिए पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उनकी बेटी का नाम, उनके दामाद का नाम, उनकी वाइफ का नाम, इन तीनों का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता था। तो अब उसको भूल जाइए, वो पुराना डाटा है। अभी आपको क्या याद रखना है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन है, और इनकी बीवी का नाम क्या है? जिल बाइडन। जो बाइडन, जिल बाइडन, ठीक है। 16वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी ने 22 नवंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? बताइए। देखिए जो आपका राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, इसने अभी हाल ही में 22 नवंबर को अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है। देखिए एनसीसी जो है इसका गठन राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत जो है किया गया था। 17वां प्रश्न है कि हाल ही में विश्व दूरदर्शन दिवस जो है ये कब मनाया गया? बताइए। देखिए जो आपका विश्व दूरदर्शन दिवस है ये 21 नवंबर को मनाया गया। वर्ल्ड टेलीविजन डे जो है ये 21 नवंबर को मनाया गया। 18वां प्रश्न है कि किस अभिनेता को साल 2020 का आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार दिया गया? बताइए। देखिए 2020 का जो आपका आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार है ये नसीरुद्दीन शाह को दिया गया है। और इस वर्ष के पुरस्कारों का थिएटर विषय रहा थिएटर, ठीक है। 19वां प्रश्न है कि हाल ही में कोरोना के चलते 5वां इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव रद्द कर दिया गया। ये फेस्टिवल हर साल कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बताइए। देखिए इस फेस्टिवल को हर साल शिलांग में आयोजित किया जाता है। शिलांग जो है मेघालय की राजधानी है। याद रखिएगा मेघालय की राजधानी शिलांग में हर साल जो है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन होता है, लेकिन कोरोना के कारण इस बार इसका आयोजन नहीं हुआ। और अगर इसका आयोजन होता इस बार तो ये 5वां संस्करण रहता इस इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव का। और 20वां प्रश्न है कि 59वां राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह यानी कि नेशनल फार्मेसी वीक कब मनाया गया? बताइए। देखिए जो आपका 59वां राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह है ये 16 से 22 नवंबर 2020 तक मनाया गया। और 2020 का जो आपका ये 59वां राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह था, इसका विषय रहा फार्मासिस्ट फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स। 21वां प्रश्न है कि पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल किस राज्य में बनाया गया है? बताइए। देखिए जो पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल है ये असम में बनाया गया है। और इस अस्पताल को असम के डिब्रूगढ़ में बनाया गया है। और इसे सुरभि आरोग्यशाला अस्पताल नाम दिया गया है। और इसे श्री गोपाल गौशाला के द्वारा 17 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है।
तो याद रखिएगा पूर्वोत्तर का यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो पहला गाय अस्पताल है ये असम में बनाया गया है और ये प्रश्न एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, अलग से नोट कर लीजिएगा। 22वां की वर्ष 2020 के एपेक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की, बताइए। देखिए जो आपका 2020 का एपेक्स शिखर सम्मेलन था इसकी मेजबानी की मलेशिया ने। देखिए एपेक जो है इसका पूरा नाम है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। इसको स्थापित किया गया था 1989 में और 2020 के इस एपेक शिखर सम्मेलन का विषय था ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवर्ड्स ए रेजिलेंट फ्यूचर ऑफ शेयर्ड प्रोस्पेरिटी पिवोट प्रायोरिटाइज प्रोग्रेस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 23 नवंबर 2020 को निधन हो गया। देखिए जो आपके तरुण गोगोई हैं ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये साल 2001 से 2016 तक जो है लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। इनके नाम से रिकॉर्ड भी है। ये असम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं और ये देखिए मुख्यमंत्री तो रहे ही 2001 से 2016 तक, ये 6 बार लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनके नाम से। याद रखिएगा तरुण गोगोई जो है ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 23 नवंबर को ये एक्सपायर हो गए। 24वां की किस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है, बताइए। देखिए अभी हाल ही में अमेरिका ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से अपने आप को अलग कर लिया है और जो आपका ये मुक्त आकाश निगरानी संधि था ये 2002 में लागू किया गया था। ये है क्या चीज़, मैं आपको एक लाइन बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो आपका ये मुक्त आकाश निगरानी संधि है तो इसके अनुसार ये था कि भैया जो हमारा अमेरिका है ये रूस में जो है अपने फाइटर जेट से मतलब बिना हथियार के, ये नहीं कि उसमें आप जो है मिसाइल्स लेके जाइए, परमाणु बम लेके जाइए, आप बस अपना प्लेन ले जाके निगरानी करने के लिए अपने प्लेन से चक्कर लगाइए रूस में कि भैया कहीं ये कोई षड्यंत्र नहीं रच रहा है। बिना हमला किए मतलब अपना एक औपचारिक रूप से जाइए, निरीक्षण करके फिर अपने देश में वापस आ जाइए। तो ये थी निगरानी संधि जो है मुक्त आकाश निगरानी संधि। तो ऐसा रूस को भी अधिकार था, जिसने जितने इस पर हस्ताक्षर किया था उन सभी देशों का था, लेकिन अमेरिका इससे अलग हो गया है। और 25वां प्रश्न की किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना नाम का एक नया ग्रामीण आवास परियोजना शुरू किया है, बताइए। देखिए ये राज्य सरकार आपकी महाराष्ट्र की है जिसने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है और इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में आने वाले कुल 100 दिनों में 8.82 लाख घर बनवाए जाएंगे। देखिए जो आपका महाराष्ट्र राज्य है यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल यहाँ की है मुंबई और चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। 26वां प्रश्न की कौन सा बैंक दुनिया का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है, बताइए। देखिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये दुनिया का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। और 27वां प्रश्न है किस देश ने चंद्रमा से लूनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की घोषणा की है, आंसर बताइए। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर चीन होगा। चीन ने अभी हाल ही में चंद्रमा से लूनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए नवंबर 2020 के अंत तक एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की घोषणा की थी नवंबर महीने में। 28वां की केंद्र सरकार ने किस एप्लीकेशन का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा की है, बताइए। देखिए ये एप्लीकेशन काफ़ी चर्चा में रहता है, इसका नाम उमंग ऐप है और जो आपका उमंग है इसका पूरा नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस ऐप। और भारत सरकार की ये जो है एक एकीकृत बहुभाषी बहुमाध्यम और बहु सेवाएं देने वाली मोबाइल एप्लीकेशन है उमंग। और ये जो है केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों और सेवाओं तक लोगों को आसान पहुंच सुनिश्चित करती है ये उमंग एप्लीकेशन। तो इसका इंटरनेशनल संस्करण भी जारी कर दिया गया है, विदेशों में लोग जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सरकार की सेवाओं को लेने के लिए। 29वां प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए किसको चुना है। तो देखिए अभी हाल ही में जॉन कैरी को जो है क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी दी गई है और ये जिम्मेदारी किसने दिया है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। देखिए आपको एक पहले ही चीज़ बता देता हूँ, अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं इनकी बीवी का नाम दोनों को याद रखिएगा। एग्जाम में जब ये प्रश्न आएगा तो आपके चेहरे में मुस्कान आएगी कि हाँ सर ने बताया था। तो मैं बता दे रहा हूँ, मेरा कर्तव्य है। साथ में जो बाइडेन जो है जो भी नियुक्तियाँ करते जा रहे हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा अभी आगे भी, ठीक है। 30वां कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर धन के भुगतान और ऋण संबंधी लेन देन पर 6 महीने का बैन लगाया, बताइए। देखिए हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर धन के भुगतान और ऋण संबंधी लेन देन पर जो है अभी हाल ही में 6 महीने का बैन लगाया है।
31वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया, बताइए। देखिए अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है। 32वां है कि हाल ही में कहां पर चक्रवाती तूफान निवार का प्रकोप देखा गया, बताइए। देखिए अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में निवार का प्रकोप देखा गया था। और 33वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सतह से हमला करने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया, बताइए। देखिए ये प्लेस आपका रहा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र। और देखिए ब्रह्मोस को भारत ने रूस के सहयोग से डेवलप किया है। इसके कई सारे संस्करण आ चुके हैं अब तक। जो अभी लेटेस्ट संस्करण इसका परीक्षण अभी हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्षेत्र में किया गया है। तो देखिए इसकी जो मौजूदा मारक क्षमता थी 298 किलोमीटर, इससे इसको बढ़ाकर 450 किलोमीटर किया गया है, ठीक है। तो इसी की टेस्टिंग चल रही है। और 34वां प्रश्न है कि हाल ही में किस दिग्गज टीवी अभिनेता का निधन हो गया, बताइए। देखिए ये दिग्गज टीवी अभिनेता आप कहते हैं आशीष राय, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और 35वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब के किस जिले के फगवाड़ा में एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया, बताइए। देखिए अभी हाल ही में जो है जो आपका पंजाब का कपूरथला है, ठीक है, कपूरथला जिले के फगवाड़ा में एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। और 36वां की हर साल किस तिथि को सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर के बलिदान की याद में शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए। देखिए ये डेट आपका है 24 नवंबर। हर साल 24 नवंबर को सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर के बलिदान की याद में शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए दिल्ली में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1675 में सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर की जो है हत्या कर दी गई थी। और इसके बाद से जो है इनकी मतलब इस बलिदान को याद रखने के लिए तेग बहादुर के बलिदान की याद में हर साल शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 नवंबर को। और 37वां की किस रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, बताइए। देखिए अभी हाल ही में जो आपका उत्तर प्रदेश का पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इसने अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है बाघों की आबादी दोगुना करने के लिए। देखिए सभी प्रश्न सिलेक्टिव हैं, इनको नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बाकी आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। 38वां की हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन बैंकों के विलय की मंजूरी दी, बताइए। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी हाल ही में जो आपका लक्ष्मी विलास बैंक है और डीबीएस बैंक है, इन दोनों के विलय की मंजूरी दी है। देखिए जो आपका डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड है, इसके प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं सुरजीत सोम और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसको स्थापित किया गया था 2014 में। और जो आपका लक्ष्मी विलास बैंक है, इसका मुख्यालय चेन्नई में है और इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। 39वां की हाल ही में भारत ने किस देश के लिए 100 से अधिक उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं की घोषणा की, बताइए। देखिए अभी हाल ही में अफगानिस्तान में जो है 100 से अधिक उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं की घोषणा की है किसने, भारत ने। देखिए अभी हाल ही में जिनेवा में 23 से लगाए 24 नवंबर 2020 तक अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया था। और यहीं पर जो है ये 100 से अधिक जो उच्च प्रभाव वाली परियोजनाएं हैं, इनकी घोषणा की गई थी। देखिए अफगानिस्तान ऐसा देश है जहाँ पर आतंकवाद बहुत चरम पे है। यहाँ पे तालिबान या आतंकी जो है मतलब कभी भी कहीं भी पटाखे की तरह बम विस्फोट करते रहते हैं। इसीलिए इस सम्मेलन का जो आयोजन है ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया था 23 से 24 नवंबर तक। और 40वां प्रश्न है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। देखिए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। 2020 के महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट। और 41वां की हाल ही में कांग्रेस के किस दिग्गज नेता का निधन हो गया, बताइए। देखिए अभी हाल ही में कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। 42वां की किस शो ने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता, बताइए। देखिए अभी हाल ही में जो है जो आपका दिल्ली क्राइम है, ठीक है, तो दिल्ली क्राइम ने जो है बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में। देखिए जो आपका ये 48वां अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड था, ठीक है, तो इसके जो विजेताओं की पूरी सूची है यहाँ पे आपको सामने दिख रही है कि इसको बेस्ट ड्रामा सीरीज का, किसको बेस्ट कॉमेडी सीरीज का अवार्ड मिला। मतलब जितने भी अवार्ड है इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, आप आराम से इसको नोट कर लीजिएगा, ले लीजिए। 43वां की हाल ही में किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। देखिए नोबेल के शांति पुरस्कार 2021 के लिए डोनाल्ड ट्रंप को भी नामित किया गया है। और अभी हाल ही में दो और व्यक्ति हैं, बेंजामिन नेतान्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं,
मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान जो कि अबू धाबी क्राउन प्रिंस हैं, इनको भी जो है नामित किया गया है 2021 के नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए। देखिए किसको मिलता है। 44वां कि हाल ही में किस राज्य में गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश पारित किया गया, बताइए। देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश पारित किया गया है और ये अध्यादेश जो है ये धर्मांतरण को एक गैर जमानती अपराध बनाता है, जिसके लिए 1 से 10 साल के कारावास और 15,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 45वां प्रश्न है कि भारत की किस राज्य सरकार ने एक ऐसा अध्यादेश पारित किया है जिसमें अपमानजनक सामग्री के लिए जेल की सजा के साथ 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है, बताइए। देखिए भारत की जो केरल सरकार है, ठीक है, भारत के केरल राज्य सरकार ने एक ऐसा अध्यादेश पारित किया है जिसमें अपमानजनक सामग्री अगर आप जो है फेसबुक पे, ट्विटर पे, कहीं भी सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं तो आपको जेल हो सकता है, 10,000 रुपये का जुर्माना भी आप पर ठोका जा सकता है। देखिए इस अध्यादेश को केरल कंट्रोवर्शियल ऑर्डिनेंस नाम दिया गया है। हाल ही में केरल के राज्यपाल ने इसे मंजूरी भी प्रदान की। 46वां कि हाल ही में किस देश के फुटबॉलर डिएगो माराडोना का निधन हो गया, बताइए। देखिए जो आपके डिएगो माराडोना है ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर थे और अभी हाल ही में ये अपने बीच में नहीं रहे, यानी कि इनका निधन हो गया। 47वां कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया था, बताइए। देखिए जो आपका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है और आपको बता दूं जो आपके एक प्रोफेसर थे भारत के वर्गीस कुरियन, इनको फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया कहते हैं, यानी कि भारत में श्वेत क्रांति का जो है जनक कहा जाता है और इन्हीं के बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में। और देखिए एक और जो है दुग्ध दिवस है अंतर्राष्ट्रीय वाला, ठीक है। देखिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय या फिर विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, दोनों डेट याद रखिएगा। 48वां की स्थिति को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, बताइए। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाता है। 26 नवंबर के ही दिन वर्ष 1949 में संविधान को अपनाया गया था जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिससे भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। 49वां की भारत सरकार ने 24 नवंबर 2020 को कितने मोबाइल एप्लीकेशन ब्लॉक कर दिए, बताइए। देखिए 24 नवंबर 2020 को कुल 43 मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक किया गया भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि ये जो है डाटा चुरा रहे थे इंडिया का, ठीक है, यानी कि भारत के जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन है, मतलब ये बाहर के वाले एप्लीकेशन है, ये भारतीयों का डाटा चुरा रहे थे। जैसे कि आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है तो आप अगर बैंक में लॉगिन कर रहे हैं, मतलब बैंक अकाउंट में लॉगिन कर रहे हैं नेट बैंकिंग में, तो वहाँ से कुछ आपके डाटा चुरा ले रहा है, आपकी प्रोफाइल के बारे में जानकारी चुरा ले रहा है और उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। 50वां प्रश्न है 24 से 27 नवंबर 2020 तक राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के किस संस्करण का आयोजन किया गया, बताइए। देखिए 24 से लगाए 27 नवंबर 2020 तक जो है राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन किया गया था और इस महोत्सव में कुल 115 फिल्मों को दिखाने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। 51वां है कि सिख संप्रदाय के पहले गुरु गुरु नानक देव की जयंती हर वर्ष कब मनाई जाती है, बताइए। देखिए गुरु नानक देव की जो जयंती है ये हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है और इस वर्ष गुरु नानक जयंती 30 नवंबर को दिन सोमवार को जो है मनाई गई, यानी कि 30 नवंबर के दिन हमने मनाया इस साल गुरु नानक जयंती, ठीक है। देखिए जो आपका गुरु नानक जयंती है इसको गुरु पर्व भी कहा जाता है, प्रकाश पर्व के नाम से भी ये जाना जाता है। 52वां प्रश्न कि हाल ही में किसने अपने ग्राहकों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की है। देखिए अभी हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है इसने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की। 53वां की हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने किस हैवी वेट टारपीडो की पहली उत्पादन इकाई को मंजूरी दी, बताइए। देखिए अभी हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने जो है एक हैवी वेट टारपीडो की पहली उत्पादन इकाई को मंजूरी दी और इसका नाम है वरुणास्त्र, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। 54वां की हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना कल्बे सादिक का निधन हो गया। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, बताइए। देखिए जो कि मौलाना कल्बे सादिक हैं ये लखनऊ में पैदा हुए थे। इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। 55वां की हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के किस पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, बताइए। देखिए जो टीसीएस के पहले अध्यक्ष थे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ 96 वर्ष की उम्र में। इनका नाम है फकीर चंद्र कोहली। और 56वां की हाल ही में विश्व बैंक के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया, बताइए।
देखिए वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के जो पूर्व अध्यक्ष थे जेम्स वोल्फेंसन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। देखिए जो आपके जेम्स वोल्फेंसन है, उन्होंने 10 साल तक 1995 से 2005 तक विश्व बैंक समूह के 9वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। 57वां की खेल मंत्रालय ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी, बताइए। देखिए जो खेल मंत्रालय भारत का, इसने भी हाल ही में भारतीय तीरंदाजी संघ को जो है राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है। इसके पहले जो आपका भारतीय तीरंदाजी संघ है, ये राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में जो है इसको मान्यता मिला था, लेकिन इसने कुछ नियम कानून का उल्लंघन किया, इसकी मान्यता हटा दी गई थी। लेकिन अभी हाल ही में जनवरी महीने में इसको बहाल करने की पहल की गई और चुनाव भी कराया गया था। तो उस समय जो है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय तीरंदाजी संघ के जो नए प्रेसिडेंट अध्यक्ष बने अर्जुन मुंडा जी बने थे। और देखिए जो आपका ये भारतीय तीरंदाजी संघ है, ठीक है, तो इसको स्थापित किया गया था 8 अगस्त 1973 को, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। 58वां की किस मलयालम फिल्म को 93वें एकेडमी अवार्ड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया, बताइए। देखिए अभी हाल ही में मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को जो है 93वें एकेडमी अवार्ड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। और 59वां प्रश्न की हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में बन रहे हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया, बताइए। देखिए जो उत्तर प्रदेश का अयोध्या जिला है, यहाँ पर बनाया जा रहा है एक हवाई अड्डा, बहुत बड़ा बनाया जा रहा है। यहाँ पे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो है दोनों मिलेंगी आपको, यानी कि विदेश यात्रा भी कर सकेंगे यहाँ से, और यहाँ से आप भारत में कहीं भी जो है यात्रा कर सकेंगे, एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक। और ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी हो, जिसका नाम क्या रखा जाएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। 60वां प्रश्न है कि मर्सिडीज बेंज ने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ग्राहकों को वित्तीय लाभ देने की पेशकश के लिए बिहारी में किस बैंक के साथ हाथ मिलाया, बताइए। देखिए इस बैंक का नाम है भारतीय स्टेट बैंक, और इस सहयोग में एसबीआई जो है ये अपने योनो प्लेटफॉर्म यानी कि जो इसका योनो एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से जो है 5 वर्ष तक के कार्यकाल वाले ऋण पर ब्याज की आकर्षक दर और कार्य शुल्क पर जो है वित्तीय लाभ प्रदान करेगा कस्टमर्स को। और देखिए 61वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया, बताइए। देखिए अभी हाल ही में जो है किरण रिजिजू के द्वारा, जो कि भारत के खेल मंत्री हैं, इनके द्वारा जो है फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया। 62वां कि हाल ही में किसने जो है तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया, बताइए। देखिए अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया, और इसका विषय रहा सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नवाचार, यानी कि इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। देखिए जो आपका री इन्वेस्ट है, इसके पहले 2 संस्करण 2015 और 2018 में आयोजित किए गए थे। तीसरा संस्करण अभी हाल ही में 2020 में आयोजित हुआ। 63वां की विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है ये किस दिन मनाया था, बताइए। देखिए विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस को हम 26 नवंबर को मनाते हैं हर साल। और 64वां प्रश्न की हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन को कितने साल के लिए विस्तारित कर दिया है, बताइए। देखिए अभी हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन को टोटल 10 सालों का विस्तार दिया है। देखिए अभी हाल ही में इसको 10 साल पूरे हो गए थे। देखिए भारत और अमेरिका ने 7 नवंबर 2010 को नई दिल्ली में ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के साथ सहयोग के संबंध में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था, और इसके 10 साल पूरे हो गए, फिर 10 साल के लिए इसको रिन्यू किया गया है हाल ही में। 65वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाकर आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून एस्मा एक्ट को लागू किया। तो देखिए ये राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और इन्होंने आदेश दिया है कि अगर कोई भी कर्मचारी हड़ताल करता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा एस्मा एक्ट के तहत। 66वां की कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया गया, बताइए। देखिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा क्वारंटीन शब्द को जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया गया है। और 67वां की हाल ही में बेंगलुरु के बारिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर कर दिया गया, बताइए। देखिए अभी हाल ही में
जो आपका बेंगलुरु में स्थित बारिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम पर कर दिया गया। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 68वां की हाल ही में लार्थन एंड टुब्रो यानी कि LNT ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल का एक हिस्सा बनाने के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर हासिल किया, बताइए। देखिए अभी हाल ही में जो आपका लार्थन एंड टुब्रो कंपनी है यानी कि LNT है, इसने जो है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, देखिए जो इसका नाम जो आपका ये हाई स्पीड रेल, इसका नाम बुलेट ट्रेन भी है, जो कि मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो इसी के लिए जो है इसने 7,000 करोड़ रुपए का जो है कुछ ठेका वगैरह हासिल किया है। ये अमाउंट याद रखिएगा आप। 69वां की हाल ही में किस देश ने आर्कटिक में शिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो देखिए अभी हाल ही में आर्कटिक में जो है इस मिसाइल का परीक्षण रूस के द्वारा किया गया था। इस मिसाइल को हाल ही में व्हाइट आर्क रूसी आर्कटिक में 8 मैक की अधिक गति पर जो है बार्ट सागर में लॉन्च किया गया था, इसका परीक्षण किया गया था। 70वां की हाल ही में किसके द्वारा इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल को लॉन्च किया गया, बताइए। देखिए अभी हाल ही में जो भारत के पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्हीं के द्वारा इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल को लॉन्च किया गया। 71वां प्रश्न है कि सितंबर 2020 तिमाही में भारत की GDP में कितने प्रतिशत की गिरावट आई। तो देखिए सितंबर 2020 तिमाही में भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद है इसमें कुल 7.5% की गिरावट आई। देखिए 2020-21 की दूसरी तिमाही में GDP 2019-20 की दूसरी तिमाही में 4.4% की वृद्धि की तुलना में 7.5% नेगेटिव में रही, ठीक है। पिछले साल जो है इसी वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में जो है कितना था ग्रोथ रेट था, ये जो है 4.4%, लेकिन इस बार नेगेटिव चल रहा है कोरोना के कारण। 72वां की नवंबर 2020 में जारी फीफा की ताज़ा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए नवंबर 2020 में जारी फीफा की ताज़ा रैंकिंग में भारत 104वें स्थान पर है। और देखिए अक्टूबर 2020 में यानी कि मतलब नवंबर के पहले वाला जो महीना था उसमें भारत की रैंकिंग थी 108वीं, यानी कि भारत प्रोग्रेस पे है, 108 से 104वें स्थान पर चला गया एक ही महीने में। 73वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना के कोणार्क कोर्प्स ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों के स्वर्ण जयंती विजय उत्सव के उपलक्ष्य में किन राज्यों में 1971 किलोमीटर साइकिल चालन अभियान शुरू किया, बताइए। देखिए ये राज्य आपके हैं गुजरात और राजस्थान, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 1971 किलोमीटर का इसको रखा गया है और इसके बीच में साइकिल चलाने का एक अभियान शुरू किया गया है। देखिए 1971 में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 युद्ध हुए हैं, 1965, 1971 और 1999, ठीक है। 3 युद्ध हुए हैं, तीनों में भारत ने विजय प्राप्त की है, पाकिस्तान को धूल चढ़ाई है। तो 1971 वाला जो युद्ध हुआ था इसके विजय दिवस के उपलक्ष्य में जो है जो कोणार्क कॉर्प्स है भारतीय सेना का, इसने 1971 किलोमीटर साइकिल चालन अभियान चलाया था गुजरात और राजस्थान के बीच में। 74वां की हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो देखिए जो आपके नितिन गडकरी इन्होंने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था और इन इंफ्रा परियोजनाओं का निर्माण लागत लगभग 7,470 करोड़ रुपये आंका गया है। इन राजमार्ग परियोजनाओं में कुल 505 किलोमीटर की सड़क की लंबाई शामिल है। 75वां की हाल ही में किस विमानन कंपनी ने लेह में देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली समर्पित पहली मालवाहक सेवाएं शुरू की है, बताइए। देखिए ये विमानन कंपनी आपकी स्पाइस जेट है, याद रखिएगा। स्पाइस जेट कंपनी ने लेह में देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली समर्पित पहली मालवाहक सेवाएं यानी कि फ्रेटर सर्विसेज जो है शुरू की और अपनी पहली सेवा के रूप में इसने जो है दिल्ली से लेह के बीच में कुल 13 टन कार्गो की जो है पहली आपूर्ति की। और 76वां की हाल ही में HDFC बैंक ने स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज और स्टार्टअप्स के समर्थन के लिए किस बैंक के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए अभी हाल ही में HDFC बैंक ने जो है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज और स्टार्टअप के समर्थन के लिए ICICI बैंक के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया था। 77वां की 80वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, बताइए। देखिए जो 80वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है ये गुजरात के केवड़िया में आयोजित किया गया था और इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का सामंजस्यपूर्ण समन्वय, एक जीवंत लोकतंत्र की कुंजी। 78वां की हाल ही में किसे अमेरिका के विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में एंटोनी ब्लिंकेन को जो है अमेरिका का विदेश मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा
जेक सुलिवान को अमेरिका का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी बनाया गया है। और देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात हो रही तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, इनका नाम है अजीत डोभाल। 79वां कि अमेरिका के नए वित्त मंत्री कौन बने, तो देखिए अमेरिका के नए फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए हैं जेनेट येलेन। और 80वां कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय की स्थापना का शताब्दी समारोह मनाया गया, तो देखिए जो लखनऊ विश्वविद्यालय है जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, इसका शताब्दी समारोह मनाया गया है। देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय का स्थापना का वर्ष एग्जाम में अगर पूछे तो बता दिएगा 1921 को जो है 25 नवंबर को इसकी स्थापना हुई थी। 81वां की भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष कौन चुना गया है, तो देखिए हाल ही में दिलीप भाई संघानी को बनाया गया है भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ का नया अध्यक्ष। और जबकि दिलीप भाई संघानी है वर्तमान में इफ्को के उपाध्यक्ष हैं। 82वां की हाल ही में प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने एसआरएम विश्वविद्यालय के किस सहायक प्राध्यापक को जैव प्रौद्योगिकी में दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं में शामिल किया है, आंसर बताइए। देखिए ये व्यक्ति आपके हैं इमरान पंचा, याद रखिएगा। हाल ही में जो आपका स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने एसआरएम विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं जिनका नाम है इमरान पंचा, ठीक है, तो इनको जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में दुनिया के शीर्ष 2% यानी कि 2% वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं में शामिल किया इनका नाम। 83वां की हाल ही में किसे तमिलनाडु क्रिकेट संघ के क्रिकेट सलाहकार समिति में शामिल किया गया, बताइए। देखिए अभी हाल ही में एस सुरेश को और सुधा शाह को, इन दोनों को तमिलनाडु क्रिकेट संघ के क्रिकेट सलाहकार समिति में शामिल किया गया है। 84वां कि हाल ही में किस व्यक्ति को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, बताइए। देखिए अभी हाल ही में दीन बंधु महापात्र को जो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 85वां की भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ कौन बने, बताइए। देखिए भारतीय सेना के जो नए इंजीनियर इन चीफ बनाए गए इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। 86वां की किस व्यक्ति को सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, बताइए। देखिए बिहाली में राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन का नया महानिदेशक बनाया गया है। 87वां की हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने किस स्थान पर ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल तथा एक गरिमा गृह शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का उद्घाटन किया, बताइए। देखिए ये प्लेस आपका है गुजरात में स्थित है, गुजरात का बड़ोदरा, ठीक है। गुजरात के बड़ोदरा में अभी हाल ही में जो है गरिमा गृह शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का उद्घाटन किया गया और यहीं पर जो है ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक नेशनल पोर्टल भी लॉन्च किया गया ताकि उस पर वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें। और इसी की प्रश्न के साथ ये वीडियो वहीं समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ऑप्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।